नैनीताल की वो हॉन्टेड ट्रिप जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैं और मेरा दोस्त उस ट्रिप पे गए और वहाँ जो हमें मिला वो किसी बुरे सपने से भी ज़्यादा भयानक था, क्योंकि उस रात हमारी जान हलक में अटक गई थी। वो पुरानी हवेली और इसकी दीवारों में दफन चीखें आज भी हमारे कानों में सुनाई देती है। और फिर घने जंगल में एक छलावा जिसने हमारा पीछा किया, उसकी ठंडी सांसें आज भी हमें महसूस होती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारी आप बीती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रियल हॉन्टेड इंडिया में। इस चैनल पे हम सुनाते हैं आपको रियल हॉरर स्टोरी, जिसे सुनकर आपको रियल डर और हॉरर का एक्सपीरियंस होगा। सो अगर आपको रियल हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। यार क्या बताऊं, नैनीताल की वो ट्रिप आज भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं हम दोनों दोस्तों के। मैं यानी राहुल और मेरा दोस्त अमित दिल्ली की गर्मी से परेशान होकर हमने सोचा नैनीताल घुमाते हैं। पहाड़ देखेंगे, झील देखेंगे और वहाँ की ठंडी हवाओं का मज़ा लेंगे और सब बढ़िया चलेगा। अपनी पुरानी बुलेट को उठाई और सुबह सुबह हम निकल गए दिल्ली से नैनीताल के लिए। रास्ते में खूब मस्ती करी, पहाड़ों के नज़ारे देखे, रास्तों के नज़ारे देखे और दोपहर तक धीरे धीरे नैनीताल पहुंच गए। हमने शहर से थोड़ा दूर पुराना एक गेस्ट हाउस ढूंढा जहां से झील का व्यू एकदम कमाल का था। पहले दिन तो सब नॉर्मल था। हमने नैनीताल में वोटिंग करी, मंदिर वगैरह घूमे, मार्केट घूमे, टिफ़िन टॉप से सनसेट का नज़ारा देखा। एकदम सब कुछ नॉर्मल था, एकदम चिल था। और फिर अगले दिन पता नहीं कैसे मेरे दिमाग के अंदर एक कीड़ा घुसा और मैंने अमित को बोला, यार यहाँ पे कुछ सुना है, हॉन्टेड जगह है, क्यों ना उन हॉन्टेड जगह पे जाया जाए और वहाँ कुछ एडवेंचर किया जाए। अमित ये सुनकर एकदम भुखला जाता है और मुझे डांटता है कि हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, हमें ऐसी जगहों को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, पता नहीं हमारे साथ क्या हो। बट मैंने अमित से ज़िद करी और मेरी ज़िद के आगे अमित की कहाँ चलती है। हमने पता किया तो लेक मिस नाम की एक पुरानी हवेली के बारे में हमें पता चला। लोगों ने बताया कि वहाँ एक भूत रहता है जो कि किसी पुराने ज़मींदार की आत्मा का है। कहानी ये थी वहाँ की कि वो ज़मींदार बहुत क्रूर था और उसकी मौत बड़ी ही रहस्यमयी तरीके से हुई थी, तो तब से उसकी आत्मा वहाँ भटकती रहती है। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मैंने अमित को कहा कि भूत वूत कुछ नहीं होते, चल उस हवेली में घूम कर आते हैं, देख कर आते हैं वहाँ की हवेली क्या है, क्या पता हमें कुछ वहाँ मिल जाए ऐसा जो लोग हमसे छुपाना चाह रहे हो, लोगों से छुपाना चाह रहे हो, क्या पता वहाँ कोई खजाना गड़ा हो। और अमित को मैंने रेडी कर लिया उस हवेली में जाने के लिए। दोपहर के बाद हम उस हवेली की तरफ निकल पड़े। यार जंगल का रास्ता इतना डरावना था, घने पेड़, दिन में भी अंधेरा और अजीब सी शांति। जैसे जैसे हम हवेली के पास जा रहे थे हवा ठंडी होती जा रही थी, मानो कोई बर्फ़ का हाथ हमारी गर्दन पे रख रहा हो। और फिर हमें वो हवेली दिखने लगी, खंडर जैसी, आधी टूटी हुई, दीवारों पे काई जमी हुई, चारों तरफ एक सन्नाटा था। हम उस हवेली तक पहुँचे और मैंने उस हवेली के जंग लगे दरवाजे को खोला और उस दरवाजे को खोलते समय उस दरवाजे से एक चीख सुनाई दी, उस दरवाजे की, बहुत अजीब सी। अंदर घुसते ही बहुत अंधेरा और धूल की मोटी परत थी। एक बदबू आ रही थी सड़ी हुई कुछ चीज़ों जैसी। अमित तो अंदर आने से भी डर रहा था, पर मैंने टॉर्च जलाई और उसे लेकर अंदर घुस गया। वहाँ टूटे फूटे फर्नीचर, मकड़ी के जाले, सब कुछ वीरान और भयानक लग रहा था। एक कमरे में एक पुरानी पेंटिंग लटकी थी। उस आदमी का चेहरा ऐसा था जैसे वो हमें ही घूर रहा हो। अचानक कमरे में एक तेज हवा आई और पेंटिंग हिलने लगी। उसकी फ्रेम कहराने जैसी आवाज़ करने लगी। हम दोनों ही एक बिल्कुल डर गए और हम दोनों की सिट्टी विट्टी गुम हो गई। दूसरे कमरे में जाने लगे तो ऊपर से किसी की चलने की आवाज़ आई, घसीटने जैसी, धीमी धीमी, पर एकदम साफ सुनाई दे रही थी। ऊपर तो हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। मैंने अमित को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। फिर भी हम हिम्मत करके ऊपर गए। सीढ़ियाँ टूटी हुई थी, हर कदम पर चरमर की आवाज़ आ रही थी। ऊपर एक कमरा खुला था और उसमें एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी और उस कमरे में हवा भी नहीं थी। कुर्सी की लकड़ी
एक ऐसी धीमी कहराने जैसी आवाज़ कर रही थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो, कोई चिल्ला रहा हो। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और अमित चिल्ला पड़ा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गर्दन पे बर्फ़ का जैसा ठंडा हाथ रखा हो। मैंने टॉर्च घुमाई, वहाँ कुछ नहीं था। उस ठंडी हवा के साथ एक फुसफुसाहट सुनाई दी, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। आवाज़ में इतना दुख और इतना गुस्सा था कि मेरी रूह कांप गई। बस फिर क्या था, हम दोनों की हालत इतनी ख़राब हो गई, लगा जैसे कोई भूतिया ताकत वहाँ मौजूद है और हमें देख रही है। हमें तुरंत भागने का फ़ैसला किया। जैसे ही हम नीचे दौड़े, पीछे से एक ज़ोर की शैतानी हंसी सुनाई दी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि आज भी याद करके डर लगता है। हम बिना पीछे देखे भागे जब तक वो हवेली आंखों से दूर नहीं होगी। हम रुके नहीं। हवेली से निकलने के बाद भी हमारा डर कम नहीं हुआ। जंगल और भी ज़्यादा डरावने लगा। अंधेरा हो रहा था और पेड़ों की परछाइयाँ भूत जैसी लग रही थी। हर छोटी सी आवाज़ से हम चौंक रहे थे, डर रहे थे। और फिर जंगलों के बीचों बीच में हमें एक रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे वो हमारी तरफ ही बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो हमारे करीब आने लगी, हमने देखा एक आदमी काले कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए। उसका चेहरा धुंधला था पर उसकी आंखें चमक रही थी जैसे उनमें आग जल रही हो। अमित तो डर के कांपने लगा। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया था। हमने कहानियों में सुना था सिर्फ छलावा के बारे में, जंगल की भटकती आत्मा जो लोगों को गुमराह करती है। उस आदमी को देखकर हमें वही लगा। वो आदमी बिना आवाज़ किए हमारी तरफ आ रहा था। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो फिसल रहा हो। जब वो कुछ ही दूर कदम पर था, उसने एक भयानक चीख मारी। ऐसी चीख मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी थी। वो चीख इतनी दर्दनाक और डरावनी थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हम डर से कांपने लगे। हमने एक सेकंड भी नहीं गंवाया। अपनी बाइक की तरफ दौड़े और स्टार्ट करके फुल स्पीड से भगाई बाइक को। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा जब तक हम उस डरावने जंगल से बाहर नहीं निकल गए। लग रहा था जैसे वो छलावा अभी भी हमारा पीछा कर रहा हो। उसकी चीखें हमारे कानों में गूंज रही थी। हम जैसे तैसे करके गेस्ट हाउस पहुँचे और गेस्ट हाउस पहुँचकर भी हम काफ़ी देर तक डरे और सहमे रहे। उस रात तो हमें नींद नहीं आई। सुबह होते ही हमने नैनीताल छोड़ने का फ़ैसला लिया। रास्ते भर हम दोनों सहमे हुए थे और बिल्कुल चुप थे। हम दोनों की आंखों और चेहरों पे साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। वापस हम दोनों ने अपने अपने घर पहुंचने का फ़ैसला किया। जैसे तैसे करके हम अब वापस अपने घर पहुंचे दिल्ली। और अपने घर पहुंचने के बाद हमने फ़ैसला किया इस हादसे के बारे में हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। आज इस बात को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और ऐसी कोई रात नहीं गई जिस रात मुझे और अमित दोनों को वहाँ के बुरे सपने नहीं आते हो। नैनीताल की वो हॉन्टेड ट्रिप शायद हम मरते दम तक नहीं भूल पाए। उस ट्रिप की वजह से अब हम कहीं भी पहाड़ों में जाने से डरते हैं। ये थी मेरी और अमित की नैनीताल की हॉन्टेड स्टोरी।